आपका फिर से स्वागत है। आज हम मॉडिफाइंग टूल्स पार्ट 4 में ब्रेक, लेंथन एंड पी एडिट कमांड देखेंगे। देखिए ब्रेक कमांड क्या करता है। ब्रेक कमांड इज बेसिकली यूज टू पार्शियली डिलीट अ सेगमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए अपने पास एक आर्क है, तो हमने ये पहला पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पे दूसरा सिलेक्ट किया, तो होगा क्या, ये जो सेगमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, तो हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा। उसी तरह इस लाइन को अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ब्रेक कमांड शुरू करने के बाद और दूसरी जगह यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो बीच का जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा एंड दिस विल बी योर आउटपुट। इफ़ यू आर ब्रेकिंग अ सर्कल द ब्रेक इज इन अ काउंटर क्लॉकवाइज। इसका क्या मतलब है, अगर आप सर्कल और आर्क को ब्रेक कर रहे हैं तो पहला पॉइंट अगर यहाँ आपने लगाया और दूसरा यहाँ पे लगाया तो ये हो गए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो काउंटिंग विल बी फ्रॉम 1 to 2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये पार्ट जो है वो रिमूव होगा, बाकी का रह जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, अगर आपने उल्टा सिलेक्ट कर दिया, अगर आपके पास ये पहला पॉइंट आपने सिलेक्ट किया और दूसरा ये रखा, तो क्या होगा कि ये पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा और बाकी का ये रह जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन सिलेक्शन ऑफ पॉइंट 1 और 2 इन सीक्वेंस यू विल एंड अप विद द रिजल्ट्स। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आर्क और सर्कल को ब्रेक करें तो कहाँ पे सिलेक्शन करना है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए कि जब भी आप सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर वही पॉइंट फाइनल हो जाएगा। आपको चॉइस दी जाती है और करके ऑप्शंस में कि फर्स्ट पॉइंट ऐसा ऑप्शंस आता है। सो यू कैन डिफाइन आफ्टर सिलेक्शन। तो आप प्रिसाइजली पहले पॉइंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली आप डिलीट कर सकते हैं। सो इस ब्रेक कमांड में आपको 2 पॉइंट्स देने होते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद भी, और सेकेंड पॉइंट आप बाद में रख सकते हैं। दूसरा कमांड है ब्रेक के अंदर, ब्रेक एट अ पॉइंट। ये थोड़ा डिफरेंट है। अगला वाला था वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था, 2 पॉइंट देने पड़ते थे और बीच का जो भी सेगमेंट था वो रिमूव हो जाता था। यहाँ पे ब्रेक एट अ पॉइंट का क्या मतलब है, अगर ये लाइन है, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक एट अ पॉइंट करूँगा, इसका क्या मतलब है, जो पहले एक लाइन थी अब उसके 2 सेगमेंट हो गए, 1 और 2। कोई रिमूव नहीं होगा, सेगमेंट वहीं पे रहेगा, लेकिन उसके क्या होगा, 2 पार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो ब्रेक एन ऑब्जेक्ट एंड अ सिलेक्टेड पॉइंट। These breaks an object into 2 separate objects without leaving a gap. So select the object first, then point where you want to break it. तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को, लाइन को, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यानी कि ये सेगमेंट बन गया और ये दूसरा सेगमेंट बनेगा, मतलब अपने पास 2 सेगमेंट है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया, इसका क्या मतलब, आर का ये सेगमेंट भी रहा और दूसरा यहाँ पे भी रहेगा, तो अपने पास 2 सेगमेंट रहेंगे विच आर जस्ट सिंपली कनेक्टेड। तो आइए हम एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू यूज़ ब्रेक कमांड, यानी कि 2 पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे और इन 2 पॉइंट के बीच का सेगमेंट हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा और यहाँ से हम रेफरेंस लेके ये हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा, जिसकी वजह से ये बीच वाला सेगमेंट डिलीट हो जाएगा और ये डिजायर्ड आउटपुट है। दूसरी एक्सरसाइज में हमारे पास सर्कल है और पहले से हमें फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट डिफाइन करके दिया गया है, तो हम इस ऑर्डर में जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सेगमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। और ये भी ट्राई करेंगे कि अगर सिलेक्शन हम ऑल्टर करते हैं, मान लीजिए मैंने पहला ये सिलेक्ट किया, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, और ये मेरा सेकंड, तो होगा क्या, तो ये सेगमेंट डिलीट हो जाएगा और ये रह जाएगा। हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आइए हम ऑटोकैड में देखते हैं। तो मॉड्यूल 3 मॉडिफाइंग टूल्स पार्ट 4 में इस फोल्डर में आप ब्रेक वाली एक्सरसाइज को आप ओपन कर लें। ठीक है, थोड़ा जूम कर दें। अब ब्रेक कमांड आपको कहाँ मिलेगा, होम टैब में मॉडिफाइंग टूल्स में अगर आप इसको क्लिक करके ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला ब्रेक कमांड है और दूसरा ब्रेक एट अ पॉइंट है, दोनों साथ में ही है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्लिक करते हैं। पूछ रहा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, लेट मी पान ओवर हियर सो यू कैन सी द रिजल्ट्स।
सो आई विल सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट मान लिया। अब पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट यहाँ से मैं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये हुई कि मैंने फर्स्ट पॉइंट जो है प्रिसाइजली सिलेक्ट नहीं किया, तो मुझे फिर से करना है। तो राइट क्लिक, सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट। अब जाके मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट जो है मैं यहाँ से रेफरेंस करके क्लिक करूँगा। तो देखिए मैंने प्रिसाइजली जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसका सेगमेंट मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और डिलीट कर दिया। आइए ये दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। फिर से होम टैब में मॉडिफाइंग टूल्स में ब्रेक कमांड ले लीजिए। ठीक है, मैं सिलेक्ट करता हूँ सर्कल। इस बार फिर से राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर ऐसा नोड वाला ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जाइए राइट साइड पे और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कि यहीं पे ये नोड वाला ऑप्शन टिक हो। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप में ये टिक होना ज़रूरी है, वरना आप इस पॉइंट को आप पिकअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ और दूसरा जो पॉइंट है देखिए साथ साथ में प्रीव्यू बता रहा है। जैसे ही मैं इस पॉइंट को क्लिक करूँगा तो ये जो दोनों के बीच का जो सेगमेंट था वो डिलीट हो चुका है, ब्रेक अवे हो चुका है। लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तो एंटी क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन में ये डिलीट हुआ। आइए मैं कोशिश करता हूँ दूसरी यहाँ पे दूसरे सर्कल की एक्सरसाइज में उल्टा सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, सो गो टू मॉडिफाई एंड सिलेक्ट द ब्रेक कमांड, सिलेक्ट द सर्कल, राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा और दूसरा है मेरा ये रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पॉइंट्स का सिलेक्शन ऑल्टर किया तो मेरा आउटपुट डिफरेंट रहता है। सो इसकी वजह से ही हमने थियरी में पढ़े थे कि आर्क और सर्कल को ब्रेक करते हैं इसको उसकी डायरेक्शन जो रहती है वो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज रहती है। तो पहला पॉइंट कहाँ रखना है, दूसरा कहाँ रखना, उसके ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट। आइए ये भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। मॉडिफाइंग टूल्स में ब्रेक कमांड, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एरो के नज़दीक। ठीक है, थोड़ा जूम कर ले, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिए रैंडमली। तो दिस वे यू कैन रिमूव दी सेगमेंट ऑफ अ लाइन। आइए अब कोशिश करते हैं ब्रेक एट अ पॉइंट का। ठीक है, तो मॉडिफाई कमांड में यहाँ पे ब्रेक एट अ पॉइंट कमांड होता है। देखिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द ब्रेक पॉइंट, तो मेरा ब्रेक पॉइंट कहाँ रहेंगे। आइए मैं मिड पॉइंट को ही ब्रेक पॉइंट बनाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अब ये सेगमेंट अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। तो पहले एक ही लाइन थी लेकिन अब दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। आइए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ब्रेक एट अ पॉइंट, सिलेक्ट द आर्क। अब इस बार मैं इस जंक्शन को, इंटरसेक्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो देखिए आर्क सेपरेट हो गया, डिवाइड हो गया दो पार्ट में। सो इस तरह आप ब्रेक एट अ पॉइंट का कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेगमेंट को रिमूव या सेपरेट भी कर सकते हैं। आइए अब लेंथन कमांड को सीखते हैं। देखिए लेंथन कमांड से ये पता चलता है कि आप किसी भी ड्राइंग एंटिटी की लेंथ को बढ़ा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। सो इट चेंजेस द लेंथ, यू कैन मेक इट लॉन्गर एंड शॉर्टर ऑफ अ लीनियर ऑब्जेक्ट एंड आर्क। देयर आर मेथड्स। तो लेंथनिंग के 4 ऑप्शंस होते हैं, डेल्टा, परसेंटेज, टोटल और डायनामिक। इससे पहले सीखते हैं कि लेंथनिंग करता क्या है। ठीक है, तो लेंथनिंग बेसिकली आर्क और लीनियर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसका इंक्लूडेड एंगल और ओवरऑल आर्क लेंथ या फिर लाइन की लेंथ में चेंज करने के लिए आपको हेल्पफुल होता है। आप शॉर्ट कर सकते हैं और लॉन्ग कर सकते हैं। सो जैसे ही आप कमांड शुरू करेंगे तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है डेल्टा। तो इसका क्या मतलब निकलता है, यू कैन चेंज द करंट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग आर्क बाय एन इंक्रीमेंट दैट यू स्पेसिफाई। ठीक है, सो एंटरिंग अ पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजेज द लेंथ बाय दैट अमाउंट वाइल नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज दैट बाय दैट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है आपने क्या कर दिया कि एक वैल्यू एंटर किया, दैट मीन्स जो भी लाइन थी अपनी, जो भी लेंथ होगी 50, 40 वॉट एवर, अगर आप 1 टाइप करेंगे तो उसकी लेंथ में 1 यूनिट इंक्रीज होगा। अगर आप नेगेटिव एंटर करेंगे तो इतनी शॉर्ट होगी। तो लाइन और आर्क में दोनों में सेम चेंजेस होंगे। तो
बाय एंटरिंग द पॉजिटिव वैल्यू द इंक्रीज इन द लेंथ विल बी बाय दैट मच अमाउंट। ठीक है, आर्क में भी वैसा ही एप्लीकेबल है। नेगेटिव दिया तो शॉर्ट हो जाएगा, इंक्लूड एंगल भी चेंज होगा, उसकी आर्क लेंथ भी चेंज होगी। नाउ वहाँ पे डेल्टा ऑप्शन में भी एक एंगल ऑप्शन भी होता है। सो एंगल ऑप्शन अलाउ यू टू चेंज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एन आर्क एंड दैट मीन्स द लेंथ अलोंग द कर्वेचर ऑफ द आर्क कैन बी चेंज विद द डेल्टा ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए ये आर्क दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ऑप्शन ले रहा हूँ डेल्टा के अंदर। तो पहले जितना भी वो होगा यहाँ पे मान के चलते हैं 30 है, ये इंक्लूडेड एंगल है। बाद में उस एंगल में जो भी वैल्यू मैं ऐड करूँगा, मान के चलिए 40, तो 30 प्लस 40, ये 40 ऐड हो जाए, टोटल कितना होगा 70। तो फाइनल जो इंक्लूडेड एंगल बनने वाला है वो 70 बनेगा। यहाँ पे देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया है तो 30 के अंदर 30 ऐड किया है। ठीक है, तो टोटल होगा 60। तो ये याद रखना है, अब जो भी एंगल डेल्टा ऑप्शन में ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग होगा उसके साथ ऐड होके टोटल बनने वाला है। दूसरा जो ऑप्शन है लेंथ में परसेंटेज है। सो यूज दिस ऑप्शन इफ यू वांट टू चेंज द लेंथ बाय परसेंटेज ऑफ करंट लेंथ। इसको समझते हैं, चलिए समझते हैं कि मेरे पास एक लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है 10 यूनिट्स है। ठीक, अब मैं उसको 50% बढ़ाना चाहता हूँ, तो फाइनली कितनी होगी, आप समझ सकते हैं कि वो फाइनली 15 हो जाएगी। ठीक है, सो मुझे टाइप करना है 150, यानी कि जो भी ओरिजिनल लेंथ है उसको 100 मान के चलना है, उसमें आप जितना परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं उसको उसमें ऐड करना है। तो ये हो गया 150। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया हुआ है 33% का, तो ओरिजिनल लेंथ को 100% मानते हुए यहाँ पे 33 टाइप करना है। टोटल कितना टाइप करना है 133। 100 से ज़्यादा करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, 100 से कोई भी वैल्यू कम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 75%, दैट मीन्स यू आर रिड्यूसिंग बाय 25%, सो फाइनल लेंथ विल बी 75। So for arc and percentage applied affect the length and the included angle equally. So there are no angle options over here, right? क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लेंथ को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड एंगल चेंज हो ही गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से इस ऑप्शन के अंदर ही एंगल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। When a value greater than 100 entered is increases the current length and a value less than 100 is entered, then it decreases the current length. Now negative values are not allowed. The end of the object that you select changes. यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, अगर मैंने गलती से यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये एंड चेंज होगा, राइट? सो वेयर डू यू वांट टू चेंज, दैट शुड बी योर सिलेक्शन। अगर यहाँ पे कर दिया तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, टोटल ऑप्शन में दिस ऑप्शन लेट्स यू स्पेसिफाई वैल्यू फॉर द न्यू टोटल लेंथ। ठीक है, ये देखिए इमेज के जरिए समझते हैं कि पहले 3 यूनिट की लेंथ थी, अब मैंने टोटल ऑप्शन लिया और एंटर किया ऑप्शंस में 4, तो 3 से हो गई कन्वर्ट 4, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी, अपनी 4 ही होगी। मान लीजिए मेरे पास 15 है। ठीक है, मेरे पास कितनी 15 है और टोटल मैंने ऑप्शंस लिया, अब मैं एंटर कर रहा हूँ 25, तो हो जाएगी टोटल मेरी कितनी हो जाएगी 25। मुझे देखना ही नहीं है कि सीधा क्या करना है कि 15 से अगर 25 चेंज करना है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम है कितनी लेंथ है, फाइनल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ विल बी ए ग्रेट ऑप्शंस। एंगल ऑप्शंस अलाउ यू टू चेंज द इंक्लूडेड एंगल, अगर आप उसको वो भी मालूम है तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो भी वैल्यू एंटर करेंगे कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से क्या होगा, फाइनल लेंथ आपको मिलेगी। अब जो डायनेमिक है वो बहुत ही आसान ऑप्शंस हैं लेन देन में। दिस ऑप्शंस अलाउ यू टू चेंज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायनेमिकली बाय ड्रैगिंग द कर्सर। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद माउस से उस एंड को मूव करना है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर माउस क्या आएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो आप जैसे घूमते रहेंगे लेफ्ट और राइट, उसके हिसाब से प्रीव्यू मिलता रहेगा, और जहाँ पे भी आप क्लिक कर देंगे उस पॉइंट तक आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर राइट साइड जाएंगे तो बढ़ेगी, लेफ्ट साइड जाएंगे तो छोटी हो जाएगी, तो तब प्रीव्यू में ही आपको मालूम पड़ जाएगा। आइए अब एक्सरसाइज को समझते हैं। हमें क्या करना है, 50 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो ड्रॉ लाइन ऑफ 50, देन द आर्क ऑफ रेडियस 20 हैविंग इंक्लूड एंगल 90। तो आपको अभी लाइन भी बनानी आती है, आर्क भी बनाना आता है, तो आप बना सकते हैं।
जो कि मैंने आपको रेडीमेड दिया हुआ है एक्सरसाइज में। अब करना क्या है, डेल्टा ऑप्शन इस्तेमाल करना है। जो सेकंड एक्सरसाइज है, अटेम्प्ट है, उसमें क्या करना है, इस लेंथ को डेल्टा ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए 55 को जाना है, ठीक है। उसके बाद आर्क में क्या करेंगे, लेंथ को चेंज करेंगे, 10 यूनिट बढ़ाएंगे तो क्या होगी जी, 31.42 में 41.42 हो जाएगी। और लास्ट में क्या करना है, एंगल को भी चेंज करना है जो डेल्टा में अवेलेबल होता है। सो वी आर फाइनली मेकिंग इज 180, ठीक है। 90 तो है अपने पास, तो उसमें और 90 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से बढ़ता हुआ कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड आइटम में क्या करना है, तो डिक्रीज द लेंथ by 25% and increase the length of arc by 25% by using percentage option। यानी कि क्या मतलब है कि 50 आपको दी गई है तो परसेंटेज में आपको टाइप करना है 75, तो ये आंसर मिलने वाला है आपको, ठीक है। उसी तरह आर्क में क्या करना है, आपको 25% बढ़ाना है, तो आपको क्या टाइप करना है, 125, यानी कि ये जो है 25% बढ़ाएगा क्योंकि 100 से ज़्यादा वैल्यू है। तो जैसे ही बढ़ाएगा तो क्या होगा, ऑटोकैड इसको लेंथ लॉन्ग कर देगा और आपको करंट वैल्यू जो भी होगी वो मिलेगी। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, डिक्रीज द लेंथ ऑफ अ लाइन बाय टोटल ऑप्शंस टू 45। तो अर्लियर क्या थी, 50 थी, फाइनल क्या एंटर करेंगे 45, तो अपनी ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। डिक्रीज द लेंथ ऑफ एन आर्क टू फाइनल वैल्यू 20। तो जो भी अपने पास थी, अर्लियर क्या थी, ये 31.42 है। तो इस फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करनी है, सीधी आपको क्या करना है, 20 ही यूनिट एंटर करना है, तो आपकी जो आर्क लेंथ रहेगी 20। तो ये बहुत आसान ऑप्शंस है, ठीक है। एंड थर्ड, चेंज द इंक्लूडेड एंगल टू द 60। तो जो भी होगा, पहले कितना था, 90 है, अपने पास ये 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अगर हम एंगल इस्तेमाल करेंगे तो हम अगर 60 डिग्री एंटर करेंगे तो फाइनली वही रहेगा 60, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन इज टू यूज डायनेमिक ऑप्शन, ठीक है। सो डिक्रीज द लेंथ टू हाफ इंटरेक्टिवली, यानी कि जो 50 वाली लाइन थी अपनी, उसको डायनेमिक ऑप्शन लेते हुए हम कहाँ, मिड पॉइंट तक आएंगे, क्लिक कर देंगे तो कितनी बचेगी, ऑब्वियसली 25। उसी तरह अपने पास आर्क जो है, यहाँ से क्लिक करके शॉर्ट करते हुए मिड पॉइंट तक आएंगे तो ये हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यूजिंग द डायनेमिक ऑप्शंस। आइए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं ऑटोकैड में। सो मॉड्यूल 3 मॉडिफाइड टूल्स पार्ट 4 में आप जाइए और यहाँ से इस लेंथन एक्सरसाइज को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो अपनी ये एक्सरसाइज है, देखिए मैंने ड्रॉ करके पहले से ही रखी हुई है। तो क्या किया हुआ है कि इंक्रीज द लेंथ 250 यूनिट एंड लेंथ ऑफ आर्क बाय 10 यूनिट, ऑल्सो चेंज द इंक्लूड एंगल टू 180 बट यूज डेल्टा ऑप्शंस, ठीक है। तो लेंथन ऑप्शंस कहाँ मिलेगा, तो होम टैब में मॉडिफाइंग टूल्स में ये जो है वो लेंथन ऑप्शंस है। अगर आप चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हैं, LEN, ठीक है, लेंथन। पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या दिया गया है कि भाई पहले ये 50 था, उसको क्या करना है 55, लेकिन इस बार लेंथन कमांड में डेल्टा ऑप्शंस को लेना है। तो आइए पहले सिलेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, देन राइट क्लिक करके डेल्टा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि एंटर द लेंथ, तो हमने जैसे थियरी में देखा डेल्टा ऑप्शन में आप जो भी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, पहले कितनी थी 50 है, अब मुझे क्या करना है 55 में जाना है, तो डिफरेंस क्या हुआ 5 का, तो यहाँ पे 5 ही एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं राइट साइड पे क्लिक कर सकता हूँ, देखिए वहाँ पे प्रीव्यू बता रहा है, या फिर लेफ्ट साइड क्लिक कर सकता हूँ। मैं राइट साइड पे जाके क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा, तो ध्यान से देखिए लेंथ चेंज हो गई है, यानी कि लंबाई बढ़ गई है, ठीक है। आइए फिर से रिपीट करते हैं, LEN लेंथन कमांड। नाउ इस बार मैं आर्क को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक डेल्टा ऑप्शंस। अब मैं क्या करूँगा, मुझे आर्क की लंबाई बढ़ानी, कितनी 10 यूनिट्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो 31.42 है, उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 10, तब जाके मुझे 41.42 मिलेगा। तो आई विल एंटर 10। इस बार मैं थोड़ा इस तरफ मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। नाउ एंटर इट, मुझे आंसर मिल गया 41.42 बाय एडिंग द 10 यूनिट्स लेंथ।
अब आइए इस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंगल ऑप्शंस लेके 90 एंगल में दूसरा 90 एंगल ऐड करूँगा। तो अगेन लेन देन कमांड, सिलेक्ट द आर्क, राइट क्लिक, डेल्टा, राइट क्लिक, एंगल। अब मुझे कितना बढ़ाना है, 90। तो एग्जिस्टिंग जितना भी होगा उसमें वो 90 ऐड हो जाएगा। देखिए तो हो गया, तो देखिए 180 मिल गया। सो इस तरह से डेल्टा ऑप्शन में क्या करना है, जो भी फाइनल वैल्यू चाहिए हमें और ओरिजिनल है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें देना होता है। लंबाई में और एंगल में क्या करना है, जो फाइनल हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 180 था, हमारा अर्लियर कितना था, 120 था, तो 60 ऐड करना है। अगर 90 है तो 90 ऐड करना है। ठीक है, आइए अब परसेंटेज ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं। फिर से मॉडिफाइंग कमांड, लाइन देन, नाउ सिलेक्ट दिस, राइट क्लिक, परसेंटेज। क्या दिया गया एक्सरसाइज में, डिक्रीज द लेंथ बाय 25%। इसका क्या मतलब है, 100 के रिस्पेक्ट में मुझे वैल्यू एंटर करनी है, तो 25% कम करना है, तो फाइनल कितनी बचेगी, 75। तो आई हैव टू एंटर 75। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं टच करूँगा और एंटर करूँगा, तो मिल गया आंसर। ठीक है, फिर से आई रिपीट द कमांड, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, देन सिलेक्ट द परसेंटेज ऑप्शंस। अब क्या करना है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एन आर्क। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 25%, तो 100 में 25 ऐड कीजिए। 100 से ज़्यादा आप वैल्यू ऐड करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होती है, 100 से कम करेंगे तो डिक्रीज होती है। तो पहले वाला जो ऑप्शन था यहाँ पे हमें डिक्रीज करना था, तो 100 में से 25 बात कीजिए तो बचेगा कितना, 75। इसलिए हमने वहाँ पे ऐड किया था 75। यहाँ पे क्या करना है, 125 ऐड करेंगे और आर को टच करेंगे और हिट द एंटर। तो देखिए आर्क की लेंथ बढ़ गई 25%। चलिए इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। ठीक है, नाउ डिक्रीज द लेंथ ऑफ अ लाइन बाय टोटल ऑप्शंस टू 45 यूनिट एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ आर्क टू फाइनल वैल्यू 20। थर्ड, चेंज द इंक्लूड एंगल टू 60। ओके, सो अगेन लेन देन कमांड, LEN, लेन देन। सिलेक्ट करते हैं लाइन को, राइट क्लिक। अब हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, टोटल। अब 50 है तो मुझे क्या चाहिए, 45, तो सीधा 45 जो भी फाइनल वैल्यू चाहिए उसको एंटर कर दीजिए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो बहुत आसान ऑप्शंस है। फिर से यहाँ से लेन देन कमांड लेते हैं, सिलेक्ट द आर्क, राइट क्लिक, टोटल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लेंथ कितनी चाहिए, 20, तो आई विल एंटर 20। अब इस बार मैं आर्क को पसंद करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक, एंटर। तो देखिए फाइनल लेंथ कितनी हो गई, 20। फिर से टू रिपीट द लेन देन कमांड, प्रेस स्पेस बार और एंटर। सिलेक्ट दिस आर्क, राइट क्लिक, टोटल ऑप्शंस, देन राइट क्लिक, एंगल ऑप्शंस। कितना करना रखना है, 60, तो 60 एंटर कर दीजिए और चूज कीजिए इस आर्क को एंड हिट द एंटर। तो देखिए फाइनल आउटपुट हमें क्या मिल गया, कि फाइनल एंगल हमें जितना चाहिए था वो मिल गया 60। यानी कि टोटल ऑप्शन में लेंथ को चेंज कर सकते हैं, इंक्लूड एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। आइए इस मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेन देन कमांड, सिलेक्ट दिस ऑप्शंस, राइट क्लिक, डायनेमिक। अब देखिए मैं यहाँ को करता हूँ, पकड़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इंटरेक्टिवली यहाँ पे जाके मिड पॉइंट में जाके मैं क्लिक कर दूंगा एंड देन हिट द एंटर। तो देखिए बहुत आसान है। अगर जब भी मुझे स्क्रीन पर मुझे मालूम है यहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है, अगर आप चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उस समय ये ऑप्शन इस्तेमाल करना है। आइए फिर से लेन देन कमांड, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, डायनेमिक। ठीक है, मैं यहाँ पे आर्क को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए मैं यहाँ मिड पॉइंट तक आता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, हिट द एंटर। तो मेरी आर्क की जो लेंथ थी वो हाफ हो चुकी है। सो इस तरह से आप लेन देन कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है, तो जैसे भी सिचुएशन हो, पूरी लंबाई दी गई है, इंक्लूड एंगल चेंज करना है, परसेंटेज आपको दिया गया है, उसके हिसाब से आप ये जो 4 ऑप्शंस है वो इस्तेमाल कीजिए और ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ाइए और छोटा कीजिए। आइए अब सीखते हैं पी एडिट कमांड को। तो पी एडिट मतलब पॉलीलाइन एडिट। ये क्या करता है, इट इज बेसिकली यूज टू एडिट पॉलीलाइंस। समझने की बात है, अगर आपने पॉलीलाइन ड्रॉ करी हुई है, जैसे कि
रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन, दीज आर पॉलीलाइंस, राइट। पॉलीलाइन भी सेपरेट कमांड भी होता है, उसमें आपको चेंज करना है तो ये कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो हेल्प्स टू कन्वर्ट नॉर्मल लाइन टू पॉलीलाइन, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, इस कमांड का। यूजर कैन एडिट मल्टीपल पॉलीलाइंस नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर्स, ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस है, ठीक। सो फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल व्हेन यू यूज दिस कमांड। सो पीई उसका शॉर्ट फॉर्म रहता है। तो क्या क्या ऑप्शंस है, क्लोज, ओपन, जॉइन, एडिट, वर्टेक्स, विड्थ, फिट, स्प्लाइन, डिकर्व, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है क्लोज वाला है, वो क्या करता है, इट कनेक्ट्स द लास्ट सेगमेंट विद द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ओपन पॉलीलाइन। याद रखिए पॉलीलाइन होना चाहिए। रिजल्ट इन अ क्लोज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है पॉलीलाइन से। पॉलीलाइन एडिट कमांड लूँगा, उसमें क्लोज लूँगा, सिलेक्ट करूँगा, तो क्या होगा, ये क्लोजिंग सेगमेंट बन जाएगा और ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा इस्तेमाल करना है आउटपुट निकालने के लिए। अब देखिए ओपन कमांड क्या कर रहा है, सॉरी ओपन ऑप्शन क्या कर रहा है, उसका उल्टा कर रहा है। इट रिमूव्स द क्लोजिंग सेगमेंट इफ द क्लोज ऑप्शन वाज अर्लियर यूज। अगर आपने ये कर लिया है, गलती हो गई आपसे, नहीं करना था, देन यू गो बैक एंड यूज दिस ओपन, राइट। जरूरी है कि क्लोज से वो क्लोज किया हुआ तभी आप ओपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइन ऑप्शन जो है, इट कंबाइंस टू और मोर ऑब्जेक्ट इनटू वन पॉलीलाइन। द लाइन सेगमेंट डू नॉट हैव टू मीट एग्जैक्टली फॉर जॉइन टू वर्क। अब इसके लिए क्या करना है, अगर मल्टीपल लाइन को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ा, यू मस्ट सिलेक्ट द मल्टीपल ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ज्वाइन करना चाहते हैं लाइन को, तो एक से ज़्यादा लाइनें एक दूसरे से टच नहीं कर रही है, तो सबसे पहले ये मल्टीपल ऑप्शन ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इट हैज़ जॉइन टाइप ऑफ एक्सटेंड, एड एंड बोथ। देखिए यहाँ पे जॉइन ऑप्शन के बाद आपको जॉइन टाइप लेंगे ये वाला, तो इसमें अगर आप एक्सटेंड सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगी, लाइन एक्सटेंड हो जाएगी और ट्रिम भी हो जाएगी, तो ये हमें आउटपुट मिलता है। अगर आपने कुछ और लिया, ऐड वाला ऑप्शंस लिया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, तो दोनों की लाइन वहाँ रहेगी और एक सेगमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो ऐड मोड ऐड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बिटवीन नियरेस्ट एंड पॉइंट। अब पॉलीलाइन में एक विड्थ ऑप्शंस भी होता है, विच अलाउज टू चेंज द विड्थ ऑफ अ पॉलीलाइन सेगमेंट यूनिफॉर्मली। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी थीन लाइन है, अगर आप विड्थ ऑप्शन लेके एंटर करेंगे 1 या 2 या 0.5 जो भी वैल्यू, उसके हिसाब से वो थिक होती जाएगी, ठीक। सो पहली एक्सरसाइज में हम पॉलीलाइन की विड्थ को इंक्रीज करेंगे बाय 0.10 वैल्यू, राइट। तो उसमें विड्थ ऑप्शन को इस्तेमाल करना होगा। दूसरी जो एक्सरसाइज है, कन्वर्ट द जॉइंट लाइन सेगमेंट टू मेक अ सिंगल पॉलीलाइन। ये सारे लाइन से बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ एक ही सेगमेंट है, तो ये सारे लाइन सेगमेंट है, एक दूसरे से लगते हैं कनेक्टेड, लेकिन एक्चुअली वो डिफरेंट सेगमेंट है, सेपरेट सेगमेंट है। हमको क्या करना है, सिंगल पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है यूजिंग जॉइन ऑप्शन। थर्ड जो है उसमें क्या करना है, कन्वर्ट द पॉलीलाइन एट वंस यूजिंग मल्टीपल ऑप्शंस एंड जॉइन टाइप एक्सटेंड एंड फर्स्ट डिस्टेंस 0। अब फर्स्ट डिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए 2 लाइनें हैं, ऐसे दोनों को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीपल ऑप्शंस में ये पूछता ही है कि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। अगर आपको कुछ एक्सटेंड नहीं करना है, दोनों को ज्वाइन नहीं करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फर्स्ट डिस्टेंस 0 कर दीजिए, क्लियर। तब जाके ये सारी जो लाइन सेगमेंट्स हैं अभी जो दिख रही है डिफरेंट है, बाद में ये ऐसे हो जाएगी, ये सिंगल रेक्टेंगल पॉलीलाइन हो जाएगा और सारे के सारे जो स्लॉट है वो भी क्या हो जाएंगे, पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि ऑटोकैड में इसको प्रैक्टिस कैसे करें। तो उसी फोल्डर में ब्रेक लेंथ एंड पीरियड फोल्डर में आप इस एक्सरसाइज को ओपन कर लीजिए, पी एडिट को राइट क्लिक ओपन, ठीक है। आइए शॉर्ट फॉर्म है पी एडिट, पॉलीलाइन एडिट। अगर हमें यहाँ से लेना है होम टैब में मॉडिफाइंग टूल्स में, ये रहा पी एडिट, ठीक है। सो पूछ रहा है सिलेक्ट द पॉलीलाइन, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में देखिए और करके मल्टीपल है। जब आप मल्टीपल लाइंस को एडिट करना चाहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो सबसे पहले राइट क्लिक करके वो लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। दैट्स वाई इनिशियली इट इज़ ऑफर्ड ओवर हियर, राइट। लेकिन अपने पास इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल पॉलीलाइन है, सिलेक्ट कर दीजिए।
जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा क्या करना चाहते हैं, तो ये मेनू आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करें, विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट द विड्थ, क्या करना है 0.10, तो ये देखो थिक हो गई, ठीक है। फिर से एंटर करिए टू क्लोज द मेनू, ठीक है। सो इस तरह से आप पॉलीलाइन की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। आइए अब इसको कोशिश कर दें। अगेन PE एडिट पॉलीलाइन। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा किसी एक लाइन को। पूछ रहा है कि डू यू वांट टू टर्न इनटू वन, का पॉलीलाइन बनाना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट आंसर होता है यस। तो हमें क्या करना है, वाई टाइप कीजिए अगर नहीं किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो हिट द एंटर लाइक दिस। अब क्या करना है, जॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। और पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर कीजिए और फिर से एंटर कीजिए। अब कोशिश कीजिए इसको सिलेक्ट करने की, देखिए तो हमारी जो आंसर था उसके साथ मैच कर रहा है। तो हमने क्या किया, जितने भी सारे लाइन सेगमेंट थे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सेपरेट नहीं थे, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम जॉइन कमांड से क्या कर सकते हैं, पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है, अगर आप Ctrl 1 दबाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं। पूरी लेंथ कितनी है 34, एरिया कितना है 5.6। अगर उसी को अगर मैं Ctrl G करता हूँ, चलिए तो देखिए अगर फिर से मैं Ctrl G करता हूँ, अब सेपरेट हो गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे लेंथ और एंगल और एरिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पॉलीलाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगर मैं Ctrl Y करूँगा तो पॉलीलाइन हो गई। अब फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए एरिया एंड लेंथ आ गई, ठीक है। तो यही एक बेनिफिट है पॉलीलाइन एडिट का, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको एडिट कर सकते हैं। आइए इसको कोशिश करते हैं, PE एडिट। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीपल ऑप्शन लूँगा यहाँ से या फिर राइट क्लिक करते मल्टीपल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मैं सबको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। हिट द एंटर। अब क्या करना है, कन्वर्ट लाइन्स आर स्प्लाइन टू पॉलीलाइन, यस आंसर है, बाय डिफॉल्ट यस ही होता है, तो यस कहिए, एंटर कीजिए। अब क्या करना है, ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट डिस्टेंस क्या है। जब भी आप दो पॉलीलाइन को बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट करना नहीं चाहते, तो फर्स्ट डिस्टेंस हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। सो हिट द एंटर। आइए देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। देखिए जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि सारी की सारी लाइन क्या हो गई, पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए फिर से कोशिश करते हैं, मैं Ctrl Z करता हूँ तो ये देखो लाइन साइड सेगमेंट में फिर से डिवाइड हो गया। सो अगेन PE एडिट, राइट क्लिक, मल्टीपल ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल द लाइन्स, बिकॉज एक से ज़्यादा हमें पॉलीलाइन बनानी है और एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। हिट द एंटर। आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में पूछ रहे हैं, हाँ जवाब हमें तो वही करना है, यस। फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट डिस्टेंस पूछेगा कितना रखना है, तो 0 ही। आप वैसा ही रखना चाहते हैं, कोई लाइन को एक्सटेंड नहीं करना चाहते, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना है, जैसे ही वैसे ही रहना है, डिस्टेंस वैसे ही मेंटेन करना है, तो फर्स्ट डिस्टेंस जो एंटर किया, फर्स्ट डिस्टेंस वो 0 ही रहेगा, इतना याद रखिए, ठीक है। आइए हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये हो गई पॉलीलाइन में कन्वर्ट, ठीक है। पहले वो सेपरेट लाइन में थी, सेगमेंट में थी। आइए फर्स्ट डिस्टेंस को मोर थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अगेन PE एडिट कमांड। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीपल लूँगा, ठीक है। फिर से सारी लाइंस को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, इसको भी मैं सिलेक्ट कर दूंगा। हिट द एंटर। डू यू वांट टू टर्न इन, सिलेक्ट द जॉइंट। अब डिस्टेंस क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये दो जो पॉलीलाइन है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैं एंटर कर रहा हूँ 0.12, तो उसका क्या मतलब निकलेगा, देखिए 0.12 और उससे कम डिस्टेंस वाली, सॉरी आई रिपीट, 0.12 और उससे कम डिस्टेंस वाला जितनी भी पॉलीलाइन होगी एक दूसरे जो टच नहीं कर रही है, वहाँ तक वो सारी लाइनें वो क्या करेगा, एक्सटेंड और ट्रिम करेगा। यही फर्स्ट डिस्टेंस का एक कंसेप्ट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।